अस्सलाम वालेकुम। मेरे इस क्लिप में हम एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर, एक मालूमात के तौर पर एक चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। इसका इस्तेमाल डायरेक्ट तो नहीं है, वही चीज़ें हैं जो आप पहले सीख चुके हैं, जैसे इस्तेमाल कर चुके हैं, वही अल्फाज हैं, लेकिन इनको ग्रामर में एक और टर्म या एक और नाम से भी याद किया जाता है। हम वो पढ़ने जा रहे हैं। वो नाम क्या है? इस्बात और नफ़ी, या मुस्बत और मनफी। ये देख रहे हैं आप, इस्बात या नफ़ी और मुस्बत और मनफी, ये क्या है? अगर किसी जगह पर ग्रामर में लिखा हो इस्बात या नफ़ी और मुस्बत या मनफी, तो इसे क्या मुराद ली जाएगी? तो फ़ेल के होने को कहते हैं इस्बात। अगर कोई फ़ेल वाक़े हुआ है, अगर कुछ हुआ है, तो उसको हम इस्बात कहते हैं, उसको मुस्बत भी कहते हैं। जैसे ज़ाराबा, ये फ़ेल माजी है, मुज़क्कर वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। ज़ाराबा, उसने मारा। यादरिबु, वो मारता है। ये फ़ेल के वाक़े होने के दोनों सीगे हैं। ये मुज़ारे यादरिबु अभी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में पिछले क्लिप्स में। तो ये पॉजिटिव फ़ेल है, ये फ़ेल के होने को कहते हैं, कुछ हुआ है, इसे इस्बात कहते हैं और मुस्बत भी कहते हैं। यादरिबु वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, मुज़ारे में मारता है या मारेगा वो एक शख्स, मौजूदा या आइंदा ज़माने में। इसी तरह नफ़ी या मनफी फ़ेल के ना होने को कहते हैं। कोई फ़ेल वाक़ई नहीं हुआ तो उसको कैसे बताना है कि कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो उसको कैसे बताना है? तो मा ज़ाराबा, उसने नहीं मारा। ला यादरिबु, वो नहीं मारता, वो नहीं मारता, नहीं मार रहा। तो कंटिन्यूस, इसमें अंग्रेज़ी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो फ़ेल जारी का एक सेंस बनती है, इसमें मतलब बनता है। तो अभी आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि दो हमारे पास नफ़ी इस्बात, या इस्बात और नफ़ी, और मुस्बत और मनफी। और फ़ेल के ना होने को कहते हैं मनफी या नफ़ी, फ़ेल के ना होने को कहते हैं। जैसे मा ज़ाराबा, माँ का इस्तेमाल भी आप देख रहे हैं कि माँ का इस्तेमाल किस माने में हो रहा है? नहीं के माने में हो रहा है, डिड नॉट के माने में। मा ज़ाराबा, उसने नहीं मारा। ला तादरिबु, ला यादरिबु, वो नहीं मारता। तो ये हमारे पास एक मालूमात के तौर पर हमने ये क्लिप बनाया कि ग्रामर में इन अल्फाज से भी कुछ जो अफ़ाल हैं उनको ज़िक्र किया जाता है। उम्मीद है इस यहाँ हम अपना मौजूद तकरीबन समेट चुके हैं। फ़ेल माजी, फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल अमर, फ़ेल नहीं, और इस्बात और नफ़ी के बारे में 4-5 क्लिप हमने जितने बनाए हैं उसमें ये मौजूद छोटे छोटे क्लिप्स हैं। मकसद ये है कि किसी को मजबूर ना किया जाए किसी लंबे क्लिप के ऊपर। छोटे क्लिप बना दी जाए, अगर कोई सुनना चाहता है तो वो एक ही सिटिंग में सुन सके, 1-2 मिनट में सुन सके। और कोशिश की जाती है कि किसी ग्रामर के किसी एक असूल के बारे में एक क्लिप हो, ताकि वो उसको याद रख सके। अगर वो देखकर नहीं भी सुन रहा, तो अगर वैसे ही सुन रहा है लगा कर, तो उसको याद हो जाए। तो बाकी सलासी मुजरद के जो दूसरी अक़साम है उसकी भी साथ साथ तारुफ कराया जाता है कि अगर उसका मुज़ारे या उसका माजी बनेगा तो वो कैसे बनेगा, फ़ेल माजी का या फ़ेल मुज़ारे किसी के बनेंगे तो कैसे बनेंगे। बाकी आगे गर्दान है, गर्दान जहाँ भी की जा सकती है, लेकिन क्लिप लंबा हो जाएगा और उसमें कहीं ना कहीं वजाहत भी करनी पड़ जाएगी, तो इसलिए गर्दान को छोड़ा जाता है कि गर्दान अगले किसी क्लिप में की जाएगी, जहाँ गर्दानें हम पढ़ेंगे, जहाँ हम सर्फ़ की आगे जो तफसीलात हैं उसमें जाएंगे, तो वहाँ हम गर्दानें पढ़ेंगे। आज के लिए इतने रखते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, आपके ज़ौक़ व शौक़ को सलामत रखे, और आपको कुरान पाक समझ कर पढ़ने की और लुत्फ़अंदोज़ होने की, कुरान पाक को समझ कर लुत्फ़अंदोज़ होने की, खुश होने की, और कुरान पाक की खूबसूरती को महसूस करने की
खुशकिस्मती और सआदत अता फरमाए। आमीन।